हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो मैं आज बनाने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ आपके सामने, बिकॉज़ एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए हैं। अच्छा खासा मेरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो अगर बोनस कोई कंपनी अगर आप दे रही है, कोई कंपनी बोनस दे रही है, माने आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहे हैं एंड बोनस के बदले में जब भी शेयर वो एग्जीक्यूट होता है, प्राइस का करेक्शन क्यों हो रहा है? प्राइस का करेक्शन अगर हो जा रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपका जो भी प्राइस पे आपने शेयर बाई करके रखे हुए हैं, आपका होल्डिंग प्राइस उसका नीचे चला जा रहा है। तो आपको एज सच कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा है। तो अब लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचो तो आपको तो एक तरह से, अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको क्या है कि हर दिन लॉगिन करके देखना नहीं है। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने शेयर्स कम हुए, कितने बड़े हुए, क्योंकि ज़्यादा अगर आपको बोनस कंपनी दे रही है तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा शेयर्स क्रेडिट होते हैं, जिसके लिए 2-3 हफ्ते का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, जिसके लिए ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज आ रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर हो जो इंट्राडे करता है, जो कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना के लिए मैक्सिमम बाई करता है, उनके लिए जो आप देखो, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो, बोनस हो, स्प्लिट हो, आप यहाँ पे डिविडेंड ही ले लो, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको अपना शॉर्ट टर्म टारगेट या फिर आपको अपना जो इंट्राडे टारगेट है, उसको आपको लेवल्स पे काम करना है, उस पे आपको फोकस करना है। आपको उस पे नहीं फोकस करना है कि कंपनी आपको कितना डिविडेंड दे रही है, कितना बोनस दे रही है, क्या दे रही है, नहीं दे रही, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो ही नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, उसके तब आपके लिए मायने नहीं करता है। क्योंकि अगर आप डिविडेंड देखो, आपको क्या लगता है कंपनी अगर कभी डिविडेंड दे रही है, अब वेदांता ने अभी 18 रुपया डिविडेंड देने का फैसला किया है, डजंट मीन कि वेदांता अपने जेब से आपको पैसा दे रही है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो शेयर का करंट मार्केट प्राइस है, वो प्राइस में से ही 18-19 रुपया यहाँ करेक्शन होगा, उसमें से माइनस होगा। तो आप अगर वेदांता लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो, आप देखोगे जैसे ही जिस दिन वो डिविडेंड एग्जीक्यूट होता है, जिस दिन वो डिविडेंड का एग्जीक्यूशन या फिर रिकॉर्ड डेट कह लो, जिस दिन वो पैसा निकलेगा कंपनी के अकाउंट से, आप देखोगे कि आपके जो होल्डिंग है उसमें 18-19 रुपये का वहाँ पे डाउन आ गया है। ऑब्वियसली वो जाके फ्यूचर में रिकवर हो सकता है, क्योंकि जब भी नीचे आता है तो लोगों को लगता है कि सस्ते में मिल रहा है, हम बाई करेंगे। लेकिन ये ओवरऑल कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन में होता है, ये केवल बोनस या फिर स्प्लिट या फिर डिविडेंड्स के केस में नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, सिंपल चीज़ आपको बताना कि अगर आप कॉर्पोरेट एक्शन में बेनिफिट चाहते हो तो आपको शेयर को बेचने का सोचना नहीं है। अगर आप होल्ड करके रख रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे डिविडेंड लेना है, डिविडेंड इनकम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो पीएसयू स्टॉक्स में, जहाँ 8% 9% डिविडेंड यील्ड साल का 8-9% बिना कुछ किए मिल जाता है, तो ओब्वियसली आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको रख सकते हो, तभी आप डिविडेंड या फिर कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए सोचो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, आप ज़्यादा लंबा पैसा नहीं फंसा के रखना चाहते, देन आपको कॉर्पोरेट एक्शंस कोई भी हो, डिविडेंड हो, मर्जर हो, डीमर्जर हो, आप यहाँ पे अमलगमेशन हो जाता है, बहुत सारे एक्शंस होते हैं। सबसे जो बेकार कॉर्पोरेट एक्शन है, मुझे पता है कि लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, जिसको हम राइट्स इशू कहते हैं। लंबा प्रोसेस है, एप्लीकेशन डालो, अलग अलग प्रोसेस है, उसको फॉलो अप करो, 1-2 महीना लग जाता है शेयर क्रेडिट होने में। जब तक क्रेडिट होता है, शेयर का प्राइस में करेक्शन आ जाता है, ये सब बहुत। एंड हाल ही में हमने देखा है कि बहुत सारे कंपनी जो की है वो डीमर्ज कर रहे हैं, एक एंटिटी टूट के 3 एंटिटी बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। तो इन सब चक्करों में आप जाओगे तो बहुत आपका टाइम भी जाएगा, आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा, बहुत सारा ट्रैक भी रखना पड़ेगा। उससे आप दूर रहो। अगर आप ट्रेडर हो तो आप अपना जस्ट एसएल एंड टारगेट लेवल्स पे दिन का दिन आप फोकस करो, पैसे बनाओ और उसके बाद मज़े करो। आप इस पे ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, आपको फ़ायदा इससे होगा लॉन्ग टर्म में, तो आपको शॉर्ट टर्म में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट लॉजिकल लगा। मैंने जितना समझाने की कोशिश की, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा, अगर कंटेंट लॉजिकल लगा हो, मुझे पता है आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करोगे एंड लाइक भी करोगे। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चाहो तो मुझे सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर होता है एक और कंटेंट लेके। टेक केयर।